अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि एक पाकिस्तानी नौजवान पे कितना प्रेशर है, कितनी उसकी मेंटल लाइफ कमज़ोर हो चुकी है, इसकी क्या बुनियादी वजूहात हैं, इसके पीछे कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कि एक नौजवान औरत हो मर्द हो उसको हर टाइम टेंशन एंजाइटी में जो है मुब्तला रखते हैं। इसकी चंद वजूहात हैं। एक तो हमारा कल्चर, ठीक है, जो पाकिस्तानी कल्चर है। दूसरी चीज़ इस अवाम के साथ होने वाले जुल्म, ठीक है। तीसरी चीज़ है कि यहाँ पे कोई बुनियादी हकूक़, ठीक है, वो पूरे नहीं हैं। हर बंदा मार धाड़ में लगा हुआ है, जिसका जहाँ पे हाथ डलता है वो वहाँ से छीनने की कोशिश करता है, बजाय के लीगल तरीके से, बजाय के अनलीगल तरीके से, ठीक है। सॉरी, अनलीगल तरीके से तो हर बंदा करता है। तो मेंटल हेल्थ की बात की जाए तो इसमें लोगों को अपने रोज़गार की फ़िक्र है। फ़र्स्ट ऑफ ऑल, लोग पढ़ाई पे कम तवज्जो दे रहे हैं, ठीक है। उसकी वजह क्या है? एक एमएससी बंदा है, ठीक है, एक लड़का है, उसने एमए किया है, एमएससी की है, तो उसके पास जब वो 16-18 साल ला के 20 साल ला के वो अपनी तालीम मुकम्मल करता है तो उसके पास तमाम जो ऑप्शन हैं वो बंद हो जाते हैं। वो किस तरह? उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता कि वो किस साइड पे जाए। आपने अपने इर्द गिर्द हालात देखे होंगे कि एक मैथ का बंदा है वो इंग्लिश पढ़ा रहा है, एक इंग्लिश का बंदा है वो मैथ पढ़ा रहा है। ये एक मैं आपको मुहावरा बता रहा हूँ। उसकी वजह क्या है कि ऐसे बंदे, ऐसे शख्स आपने देखे होंगे जिन्होंने तालीम तो किसी और सब्जेक्ट में हासिल की होगी, तालीम तो किसी और वजह से हासिल की होगी, और काम वो कोई और कर रहे होंगे। कोई दिहाड़ी कर रहा होगा, कोई ठेला लगा के बैठा होगा। तो जब एक पढ़े लिखे बंदे को जॉब नहीं ना मिलती, उसे रोज़गार नहीं मिलता, तो पूरे पिछले जितने भी उसके तमाम काम हैं, तमाम चीज़ें हैं, तमाम ज़िंदगी है, वो एक स्ट्रेस में गुज़रती है। एक मेंटली उसको एक फैक्टर हो जाता है, नफसियाती फैक्टर, ठीक है। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स उसमें जो हैं बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाती हैं, ठीक है। एक एमएससी बंदा है, वो 10 बार सोचेगा कि यार मैं किसी रेस्टोरेंट पे कैसे काम करूं, ठीक है, कैसे मैं इसको मैनेज करूंगा, लोग मुझे क्या कहेंगे, मेरे रिश्तेदार क्या कहेंगे, मेरे दोस्त क्या कहेंगे कि इसने बस नाम की पढ़ाई की है। जब वो दरख्वास्तें देने जाता है, मैं आपने भी सोशल मीडिया पे देखी होगी, आम एक बंदा जो है ना, वो एक छोटी सी कांस्टेबल की जॉब भी आसानी से इस मुल्क में नहीं ले सकता, ठीक है। मैं यहाँ पे वो वीडियो चला नहीं सकता। एक मेरे गुज़री नज़र से वीडियो, हमारे जो पुलिस का इदारा है ना, यहाँ पे अच्छे आदमी भी हैं, बुरे भी हैं। पता नहीं किस शहर की वो वीडियो थी, जब ये नौजवान रेस करते हैं ना, हज़ारों की तादाद में थे। वो बेचारे दूर से, कोई कैमरा मैन बैठा था, उसने बना ली, चाहे उसी पुलिस डिपार्टमेंट में किसी ईमानदार ने बनाई हो, कि गाड़ी के साथ आपकी नज़र से वो गुज़री होगी। गाड़ी के साथ 4 बंदे उन्होंने लड़के जो बिठाए हुए थे, दूसरे लोग इतनी दूर से दौड़ के आ रहे थे। जब वो अनकरीब पहुंचने वाले थे ना, तो उन्होंने जो वो फ्रेश 4-5 लड़के थे उनको साथ मिला दिया। अब ज़ाहिर बात है, एक बंदा 2 किलोमीटर भाग के आ रहा है और एक ने फ्रेश भागना है और कुछ मीटर भागना है, तो फर्स्ट कौन आएगा, सेकंड कौन आएगा, थर्ड कौन आएगा, ठीक है। इसका आप अंदाज़ा लें। ये तो सूरत हाल है हमारी जॉब्स की। किसी भी मुल्क में, किसी भी जगह पे इस तरह की सूरत हाल नहीं होती। तो मेंटली कंडीशन तो ज़ाहिर बात है ख़राब होनी है। इसकी दूसरी चीज़ जो है वो हमारी अज़वाजी ज़िंदगी है। आजकल को जो लड़कियों का ट्रेंड है, लड़कियों का जो फैशन है, उनकी वालदा का जो फैशन है, उनके माँ बाप का जो फैशन है, 4-4, 5-5 लड़कियां घर में बैठी हैं जिनकी उम्र निकलती जा रही है। लेकिन वो किस चक्रों में बैठी हैं
کہ کوئی شہزادہ آئے گا، ٹھیک ہے، کروڑ پتی، لاکھوں پتی، اور جو کہ ان کو ایک گھر پرووائڈ کرے گا، کوئی 5 تولے سونا پرووائڈ کرے گا، ٹھیک ہے، اور اچھے سے اچھے کپڑے پرووائڈ کرے گا، اور اس کے علاوہ جو شادی کا اپنا خرچہ اور ان کا خرچہ بھی ہے وہ بھی دے گا۔ تو اس طرح نہ کبھی ہوا ہے نہ ہوگا۔ یہ جو 90 سے یہ جو شروع ہوئی ہے نا بات، اور ابھی 25 ہو گیا، اس بیچ کا جو 25 سال کا سفر ہے نا، 30 سال کا، اس میں جو جنریشن ورک کر رہی ہے اور جو ورک کیا ہے جنہوں نے، یہ بہت ہی کٹھن ورک ہے، جس میں میں بھی شامل ہوں، بہت سارے ایسے لاکھوں نوجوان ہیں جو شامل ہیں۔ تو یہ صورتحال بڑی گمبھیر ہے۔ میں سوچتا ہوں چلو ہم نے تو آدھی پادی گزار دی، کوئی ریڑیاں لگا رہا ہے، کوئی باہر چلا گیا ہے، کوئی چھوٹی موٹی نوکری پہ لگ گیا ہے، کوئی سوشل میڈیا پہ آ گیا، رزق کچھ نہ کچھ چلا رہے۔ آنے والی جنریشن کیا کرے گی؟ آنے والے جو بچے ہیں، یہ جو ابھی 20 سے سٹارٹ ہوئے ہیں، یہ آنے والے وقت میں کیا کریں گے؟ نہ تو ان کی توجہ پڑھائی میں ہے، نہ کسی اور کام میں ہے، یہ کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے، جابز کی حالت دیکھ لیں، یہاں پہ قانون قاعدے کی حالت دیکھ لیں، اس 27ویں ترمیم کے بعد کنڈیشن دیکھ لیں کیا ہوگی ملک کی، تو بنے گا کیا؟ کومنٹس میں آپ نے ضرور بتانا ہے۔ تو جو بھی ہے، لاسٹ پہ یہی میں کہوں گا کہ بجائے نوکریوں کے، بجائے کسی اور کام کے، اپنا چھوٹا سا کام کریں، اپنے بچوں کا پیٹ پالیں، اپنا پیٹ پالیں، زندگی کو آسان بنائیں جتنا ہو سکے، ایموشنل بلیک میلنگ سے بچیں، ٹھیک ہے، اپنی بیگم کو سمجھائیں کہ اس کا روزگار کیا ہے، اس کی جو ہے آگے سے اس کی ویلیو کیا ہونی چاہیے، اس کے اخراجات تھوڑے کرے، کم کرے، تاکہ وہ اپنے میاں کی جو انکم ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے تمام چیزیں جو ہے کلیکٹ کرے۔ ایک مرد کو بہت زیادہ پین فیل ہوتا ہے جب اسے گھر سے ہی تانے، ساری چیزیں جو ہے خرابی کا باعث بنے۔ ادھر سے اس کو ایک روزگار کی ٹینشن ہوتی ہے، دوسرا اسے گھر کی پرابلمز مار دیتی ہیں۔ تو بات تو مینٹل کنڈیشن کی ہوئی تھی، چلی کہاں سے کہاں گئی، لیکن یہ کچھ اندر کے فطور تھے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرے۔ ہر بندے کا یہی مسئلہ ہے میرے خیال میں۔ تو اللہ آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور اپنے بھائی کو سپورٹ کریں، لائک ضرور کریں اور سبسکرائب بھی ضرور کریں۔ شکریہ۔